अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी वह खुद नहीं ले सकती। उर्मिला जी दुखी होते बेटे रजत और बहू रजनी को बोली, माँ, गलती सुनीता दीदी की ही है। अपनी लगाम खुद ही ससुराल वालों के हाथ में थमा दिया, फिर कैसे फैसला ले पाएगी। यह तो सरासर बेवकूफ़ी है दीदी की। रजनी बोली, ऐसा भी कहीं होता है कि जब तक जेठ की बेटी की शादी नहीं होगी दीदी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। जिसका जब रिश्ता आता है पसंद आने पे बात बढ़ानी चाहिए और ठीक लगे तो ब्याह भी कर देना चाहिए। ऐसे बड़े जेठ जेठानी के बच्चों के शादी का इंतजार करते रहेंगे तो अपनी बिटिया की भी उम्र निकलती जाएगी, अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकलते जाएंगे। मनोज जीजा जी खुद ही पीछे हट रहे थे तो दीदी भी क्या करेंगी। माना जेठानी की बेटी की उम्र 2 साल बड़ी है, फिर भी अपने ही बच्चों को बड़ा छोटा देखा जाता है। जेठानी देवरानी के बच्चे में कौन बड़ा छोटा दिखता है दीदी, जिसके जब आते हैं कर दिए जाते हैं। आपके घर के नियम कायदे कानून कुछ और ही हैं। रजनी बोली, सुनीता की बड़ी जेठानी की बेटी को पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये मुश्किल से 12वीं तक ही पढ़ाई की, पर परीक्षा में फेल होते ही घर बैठ गई। घर बैठे बैठे वजन भी बढ़ा लिया। अपने फैलते शरीर पर ध्यान भी नहीं देती। लड़का भले ही जैसा भी क्यों ना दिखता हो, पर लड़की सुंदर गोरी चरहरी चाहिए। रिश्ते आ तो रहे थे पर जम नहीं रहा था। इसी बीच बैंक परीक्षाएं दे रही सुनीता की बेटी रिया के लिए एक बैंक अधिकारी का रिश्ता आया, पर सुनीता की सास और जेठानी नहीं चाहते रिया की शादी जेठानी की बेटी से पहले हो जाए। जेठानी कहती, छोटी रिया की शादी पहले कर देने से बड़की के लिए रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। भैया भाभी और माँ ने सुनीता को समझाया, बड़ों का आदर सम्मान करना अपनी जगह सही है। अगर सास ने घर के कुछ नियम कायदे कानून पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखने के लिए बनाए हैं तो सही है, अच्छी बात है। बड़ों के चरण स्पर्श करना, सम्मान करना, आज्ञा का पालन करना, दिन का एक वक्त खाना मिलजुल कर खाना, सबके लिए एक जैसा खाना बनाना, पर्व त्योहार समारोह मिलजुल कर मनाना, यहाँ तक तो सब ठीक है, पर शादी एक दूसरे का इंतजार करना सही नहीं। समय पर जेठानी की बिटिया की हो जाती तो ठीक, वरना जिसके रिश्ते आ रहे हैं कर देना चाहिए। उनकी बातों से प्रभावित हो सुनीता एक बार दोनों जेठ के सामने अपनी बात कहने का मन बना लिया। सास तो मानेगी नहीं, दूसरे जेठ के दोनों ही बेटे थे, जेठानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के खाने पर जब सारा परिवार इकट्ठा बैठा, सीता ने साहस कर बात छेड़ी, रिया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बैंक अधिकारी है, रिया का भी बैंक में चुनाव हो ही गया। एक ही क्षेत्र में काम करने वालों में आपसी सामंजस्य और तालमेल बना रहेगा। सास, जेठानी और पति सुनीता को घूरने लगे, क्यों इस बात को छेड़ा। जब तक बड़की की शादी नहीं होती रिया की शादी नहीं हो सकती। दोनों जेठ एक साथ बोले, रिश्ता अच्छा है तो हाथ से जाया मत करो, तुरंत उन्हें आमंत्रित करो रिया और परिवार से मिलने। पसंद आए तो हम भी जाकर उनके परिवार से मिल आएंगे। सास टोकी, बड़की का अभी ब्याह। बात काटते जेठ बोले, बड़की का जब आएगा तब देखेंगे। बड़की के चलते दूसरे बच्चों के विवाह में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। वह किसी के विवाह का रोड़ा नहीं बनेगी। ऐसा ना हो उसके चलते दूसरों की उम्र निकलती जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हमारे परिवार की ही शादी है, हम भाइयों की बेटियां ही तो हैं, सब हमारे ही बच्चे हैं। मनोज की ओर देख बोले, तू क्यों चुप है, क्या यह तेरी जिम्मेदारी नहीं, अपने निर्वाह करना चाहिए। सुनीता का दिल हल्का हो गया। जेठ के प्रति उसके दिल में सम्मान और बढ़ गया। आखिर कब तक वह अपनी बिटिया की शादी करवाने का इंतजार करती। सास जेठानी ने भी जेठ की सहमति में अनिच्छा से ही सही अपनी सहमति जताई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।